हेलो सिक्स क्लास। कल हमने 3.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 to 3, 1, 2 एंड 3 किए थे। आज उससे आगे हम करेंगे। आई होप आपने शायद कुछ ट्राई किया हुआ। चलो देख लेते हैं। कल हमने जो बात की थी कॉमन फैक्टर की बात की थी, कॉमन मल्टीपल की बात की थी, और अब सेम चीज़ें ही यूज़ होंगी नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी। तो सी केयरफुली। फोर्थ क्वेश्चन इज राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4। आपको कॉमन मल्टीपल बतानी है 3 के एंड 4 के, लेकिन कंडीशन है लेस देन 100, वो 100 से कम होने चाहिए। अब कॉमन मल्टीपल निकालने से पहले आपको तो पहले अलग अलग 3 के और 4 के मल्टीपल भी पता होने चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? मल्टीपल ऑफ 3 लिखें। एक तरह से अब 3 की जो टेबल है उसको शुरू कर देंगे। यहाँ तक तो नॉर्मली हम सब बोलते हैं, आगे 3 11 जा 12 जा 13 जा, इस तरह करते करते चल रहे हैं और हम चलते जा रहे हैं। यहाँ पे हम पहुँच गए 102, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या थी कि हमें 100 से छोटे बताने थे। तो ये तो बड़ा आ गया 100 से, इसको छोड़ देंगे तो यहीं तक लेंगे। तो ये सभी 3 के मल्टीपल्स हो गए। उसके बाद 4 के मल्टीपल भी ऐसे ही टेबल लिखते जाएंगे 4 की, और यहाँ तक तो नॉर्मली आप सब करते ही हैं। इसके आगे आपको थोड़ी सी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, 11 जा 12 जा, और यहाँ पे भी चलते चलते 100 आ गया, लेकिन हमें तो लेस देन 100 चाहिए थे, इसलिए इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है। अब हमारे पास 3 के मल्टीपल भी हैं, 4 के मल्टीपल भी हैं, लेकिन हमें निकालना है कॉमन मल्टीपल। कॉमन का मीनिंग बताया था कि ऐसा नंबर जो उसमें भी हो और इसमें भी हो। तो देखो यहाँ 12 है, यहाँ 12 है, ये 24 है, ये 24 है, ये 36 है, ये 36 है, ये 48 है, यहाँ 48 है, यहाँ 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ 72 है, यहाँ 72 है, 84, 84 एंड लास्ट इज 96। ठीक है। और आपको एक मजे की चीज, यहाँ जो ये नंबर मिल रहे हैं जो 4 में भी है, इनमें 3 नंबर्स का गैप आ रहा है, 1 2 3 1 2 3। ठीक है। हर 3 नंबर्स के बाद 4th नंबर जो है हमारा कॉमन मिल रहा है, और 4 में अगर हम ढूंढे तो ये इसमें 2 2 का गैप आ रहा है, 1 2 1 2 1 2। ठीक है। तो ये कोई रूल नहीं है, जस्ट आपको एक रिलेशन बताया कि हाँ ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं अगर आपको लगे कि कोई छूट गया है। अब कॉमन मल्टीपल आपने लिख लिया 3 एंड 4 के, दिस वन। ठीक है। अगर आप इस टेबल इसको ध्यान से देखो इन नंबर्स को, तो आपको कुछ खास बात नजर ये आएगी। आपको लगेगा कि यार हम ये कॉमन मल्टीपल नहीं लिख रहे, हम तो 12 की टेबल लिख रहे हैं। 12 1 जा 12 2 जा 3 जा 4 जा 5 जा 6 जा 7 जा 8 जा। ठीक है, 12। और आप कॉमन मल्टीपल किसके ढूंढ रहे थे? 3 के एंड 4 के, यानी 3 4 जा 12, यानी 12 की ही टेबल चल रही थी। ये जो बात अभी हमने की है, ये इस बात का आपको जो फ़ायदा होगा वो क्वेश्चन 6 में होगा। ठीक है। जब तो उसके अंदर आप इस बात को ध्यान रखना। अब है क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर बताने हैं आपको। को प्राइम की कल डेफिनेशन बताई थी कि ऐसे नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो उसे हम को प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब को प्राइम निकालने से पहले कि क्या ये को प्राइम है दोनों नंबर या नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पहले तो फैक्टर निकालने पड़ेंगे। आप फेयर नोटबुक में बिल्कुल ऐसे ही पहले फैक्टर बनाओगे, जैसे 81 के फैक्टर ऐसे बनाओगे और फिर ऐसे लिखोगे। फिर 16 के भी इसी तरह से फैक्टर बनाओगे और ये लिखेंगे। अब हम इसमें मैच कर रहे हैं कि कौन से नंबर हमारे मैच कर रहे हैं। यहाँ 3 9 ये है, और यहाँ 1 और 1 तो मैच आपका कर रहा है, बाकी तो हमें कुछ नहीं लग रहा कि जो मैच कर रहे हैं। इसका मतलब तो आप क्या लिखोगे? 81 एंड 16 हैव नो कॉमन फैक्टर एक्सेप्ट 1। 1 को छोड़ के बाकी कोई भी इनका कॉमन फैक्टर है ही नहीं है, तो इसका मतलब दीज आर द को प्राइम नंबर्स। ओके। 6th क्वेश्चन है
ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 5 एंड 12। कोई नंबर है वो 5 से भी डिवाइड होता है 12 से भी डिवाइड होता है। बाई विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो बताओ कि कोई और ऐसा नंबर बाई विच जिससे कि जो नंबर 5 और 12 से डिवाइड हो रहा था दोनों से, और वो उससे भी हो। हमें तीसरा नंबर बताना है कि हाँ उससे भी डिवाइड हो जाए। तो अभी हमने फोर्थ क्वेश्चन में जो मैंने बात की थी 3 और 4 के जो मल्टीपल थे वो 12 की टेबल बन रही थी। तो सेम रूल यहाँ पे यूज होगा। ए नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12। 5 और 12 से जो नंबर डिवाइड हो रहा है, सो दैट नंबर वो नंबर विल बी डिविजिबल बाय 60। 5 12 जा 60 या 12 5 जा 60, तो वो नंबर 60 से भी डिवाइड होगा। नोट फॉर अंडरस्टैंडिंग, लुक क्वेश्चन 4। अभी मैंने बात की थी कि क्वेश्चन 4 में आपको इस तरह का 3 और 4 का एग्जाम्पल मिला ही हुआ था, आप चेक कर सकते थे। तो यहाँ भी हमने 5 × 12 किया तो ये 60 आया, तो 60 इज द रिक्वायर्ड नंबर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर इज डिविजिबल बाय 12, कोई नंबर है 12 से डिवाइड होता है, तो बाय व्हाट अदर नंबर्स व्हाट दैट नंबर बी डिविजिबल। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो वो और किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये आपको ये बताना है। अगर कोई नंबर 12 से डिवाइड होता है तो दैट नंबर वो आल्सो किससे डिवाइड होगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से। क्यों होगा? बिकॉज these all numbers are the factors of 12, क्योंकि ये सभी नंबर 12 के फैक्टर हैं, 1 2 3 4 6। तो इस तरह से आप आज की जो डायरी है कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। ओके, थैंक यू।